एवरीवन, हाय गाइस, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। दिस इज काजल सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एक्सपर्ट, एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ऑसम। कैसे हो बच्चों? जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क कर दे। फ्यूचर डॉक्टर XYZ इज प्रेजेंट या फिर नहीं, जल्दी से अपना जोश दिखा दे, बिकॉज आज का टॉपिक मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा नर्वस कर देता है। यस, और ये टॉपिक ऐसा है कि हर बार एग्जाम में आता है भाई, हर बार एग्जाम में आता है। तो आखिर इस टॉपिक को एक्सेल कैसे करें, क्या करें कि ये टॉपिक हमारा इतना सॉलिड हो जाए, इतना सॉलिड हो जाए कि हमें कभी इस टॉपिक में प्रॉब्लम ही ना हो। तो आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स देने वाली हूं कि पेडिग्री एनालिसिस आज के बाद आपको कभी भी समझने में, पढ़ने में तकलीफ नहीं आएगी। वैसे आप सोचते हैं कि यार ये क्या, इतना क्या डिफिकल्ट है? पेडिग्री एनालिसिस मतलब फैमिली ट्री तो पढ़ना है, यस, बट वो पेडिग्री एनालिसिस को समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो अगर आपको कल का सेशन याद होगा, तो कल के सेशन में हमने मेंडेलियन जो है डिसऑर्डर्स किए थे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने सिकल सेल एनीमिया किया था, हीमोफीलिया किया था, है ना, अलग अलग किया था। कुछ कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव थे, कुछ कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट थे। अब वही चीज को पेडिग्री एनालिसिस के फॉर्मेट में कैसे समझेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डू इन अ टुडेज सेशन। तो छोटा ही सेशन होगा, लेकिन मैं बोल रही हूं अभी भी ध्यान से सुनना और एंड तक एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने तक रुकना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये चीज समझना कि पेडिग्री एनालिसिस कैसे किया जाता है, बिकॉज वही चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले समझ लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। लेट्स बिगिन। पेडिग्री एनालिसिस, तो पिछले सेशन का याद करते हुए आई होप सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। पिछले सेशन में हमने जो मेंडेलियन क्रॉसेस किए थे, वहां पर हमने देखे कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट थे, कुछ ऑटोसोमल रेसेसिव थे, और वो फैमिलीज में पढ़ना। देखो, ह्यूमंस में आप कंट्रोल क्रॉसेस तो नहीं कर पाओगे, है ना, जैसे हम प्लांट्स में बहुत ही आसानी से कर ले रहे थे कंट्रोल क्रॉसेस देखने के लिए कि कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा हेटेरोजाइगस है। अब वो फैमिली में करना तो यार, ह्यूमंस में करना तो बहुत मुश्किल है ना। तुम जबरदस्ती किसी का क्रॉस तो नहीं करवा सकते, बच्चा नहीं पैदा करवा सकते। सो इन ह्यूमंस control crosses are not possible. That's why study of family tree, जो family history है, वो आपको inheritance को study करके आप जो है चीजें समझ सकते हो कि क्या कैसी टाइप की बीमारी जो है फैमिली में है। ठीक है, such an analysis of genetic trait in several generations of family is called as pedigree analysis। ठीक है, तो इसे हम pedigree analysis कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक चार्ट रहता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, चार्ट होता है, जहां पर आप पूरी फैमिली की इनहेरिटेंस, पूरी फैमिली की हिस्ट्री बताते हो फैमिली ट्री की तरह। सो दिस पेडिग्री इज नथिंग बट लाइक अ फैमिली ट्री showing inheritance pattern। अब ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, और इसमें मतलब मजा तो बहुत आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां इस टॉपिक में इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि इस टॉपिक में आपको जो है पेडिग्री चार्ट देखकर पहचानना होता है कि कौन सी डिजीज हुई है, इस फैमिली में कौन सी डिजीज, कौन से जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करने होता है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट? To trace the inheritance. Yes, it is used to trace the inheritance pattern। ठीक है, inheritance को trace करने के लिए कोई specific trait का, किसी abnormality या फिर किसी trait का, और trait उसको ट्रेस करने में जो है पेडिग्री एनालिसिस हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब हम अभी तक हम लोग कैसे बना रहे थे कि अच्छा ये जो है मेल है, ये ऐसे लिख दिया हमने फीमेल, उसको क्रॉस किया हमने मेल के साथ, हम लोग ऐसे लिख रहे थे, है ना। अब हम लोग इतना तो लिख नहीं सकते, तो हमने सबको सिंबलाइज कर दिया है। ठीक है, हर चीज को हमने क्या कर दिया, सिंबल के फॉर्म में कर दिया। आइए समझते हैं कौन कौन से सिंबल्स हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। तो पहले आ जाता है ये, जब आप स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर होता है कौन सा, मेल का। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर बनाया है तो स्क्वायर इज द सिंबल ऑफ मेल। अगर राउंड होगा तो राउंड है सिंबल ऑफ फीमेल। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो मेल है, राउंड है तो फीमेल है। अगर सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, तो कुछ इस तरीके के। ठीक है, तो दिस इज सेक्स
अनस्पेसिफाइड। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर यहां पर इनको मैंने फिलअप कर दिया, यानी कि ये ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, अगर मैंने इनके अंदर जो है भर दिया ये कलर ऐसे, इसको ऐसे फिलअप कर दिया, यानी कि इनके अंदर बीमारी है। क्या है? बीमारी, यानी दीज आर द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, कि ये इंडिविजुअल्स में बीमारी है। और अगर आपको अनअफेक्टेड दिखाना है तब तो आप नॉर्मल वाला करोगे जिसके अंदर आप कलर फिल नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको दिखाना है कि कौन किसके साथ मेट कर रहा है, जैसे ये मेल ने ये फीमेल के साथ मेट किया, तो आप सिंगल लाइन करके दिखाओगे। तो इसका मतलब होता है कि यहां पर क्या हुआ है? मीटिंग हुई है। ठीक है, मीटिंग हुई है, शादी हुई है, मीटिंग हुई है, वही बच्चा पैदा किया बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों एकदम रिश्तेदार हुए, रिलेटिव हुए, क्लोज रिलेटिव्स हुए, तो मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के लिए आप जो है डबल लाइन बनाओगे, इसको कहते हैं कॉन्सैग्नस मीटिंग। ठीक है, यस, तो दिस इज मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। मतलब कि जैसे कजन्स में शादी हो गई, वैसा जो होता है क्लोज रिलेटिव्स केस में होती है, जो कि अच्छा नहीं होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, इनको कहते हैं हम कॉन्सैग्यूनस मीटिंग। ठीक है, इसे कॉन्सैग्यूनस मीटिंग कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। अब ये तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पेरेंट्स का। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफस्प्रिंग्स का। कैसे दिखाओगे कि आगे वाली जनरेशन कैसी है? तो यहां पर जैसे अगर ये पेरेंट ने ये पेरेंट है हमारे, इन्होंने, अरे क्या हो गया, हाँ, ये पेरेंट है हमारे। ठीक है, इन्होंने आगे वाली जनरेशन दिखाना है, तो हम जो है ऐसे फ्लो चार्ट की तरह दिखाएंगे, इस तरीके से। फैमिली ट्री तो हमने बचपन में सबने ही बनाई है कि नहीं? ये सेम वही चीज है यार, सेम वही चीज है। यहाँ पर जैसे अब ये मम्मी है, ये मम्मी है, ये पापा है। ठीक है, इन्होंने जो है बच्चा दिया। अब बच्चा दिया, इसमें से एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ। समझ में आया? यस, सो पेरेंट्स आर अबाउ, ये पेरेंट्स हैं, एंड दीज आर ऑफस्प्रिंग्स, ये उनके बच्चे हैं। ठीक है, यस, लेफ्ट एंड राइट इन ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, यानी कि सबसे पहले कौन हुई? सबसे पहले बेटी हुई, फिर उसके बाद बेटा हुआ, तो इन ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट की तरफ होता है। ठीक है, चलो कुछ और भी सिंबल्स हैं जो मैं बता सकती हूँ आप लोग को, एक्स्ट्रा सिंबल्स, जो कि आप कभी देख के हैरान ना हो जाएं, घबरा ना जाएं, इसलिए कुछ और भी सिंबल्स हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसे इसमें 5 लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, आपको जो है ये सिंबल दिख रहा है और इसके अंदर 5 दिखा दिए, यानी कि आपने सेक्स अनस्पेसिफाई कर दिया है और बता दिया है कि 5 बच्चे हैं। कितने हैं? 5 बच्चे। सो इसका मतलब क्या है? दे हैव 5 ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, चलो और भी बता देती हूँ। हमने कैरियर पढ़ा था कल, याद है आपको? रेसेसिव वाले इसमें कैरियर हो जाती है फीमेल, है ना? याद है? तो कैरियर वाले में कैरियर दिखाने के लिए आप इसको आधा अगर कलर कर दोगे, या तो इसको आधा कलर कर दोगे, तो ये दिखाता है कि कैरियर्स हैं। ये क्या है? कैरियर्स। ठीक है, लेकिन कैरियर्स यूजुअली दोनों केसेस में कब होते हैं? ऑटोसोमल में, है ना? कैरियर्स यूजुअली किस में होता है? ऑटोसोमल में। ऐसे रहेंगे तो ऐसे दिखाओगे। अगर आपको दिखाना है कि ये कैरियर है एक्स लिंक्ड, अब बताओ वाई लिंक्ड में कैरियर क्यों नहीं हो सकता? सोचो, वाई लिंक्ड में कैरियर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वाई लिंक्ड में तो एक ही जीन है वाई, इसके साथ एक्स होगी। अगर ये कैरियर कैसे? ये अगर अफेक्टेड, ये नॉर्मल हो गया तो पूरा मेल नॉर्मल, अगर ये अफेक्टेड हो गया तो पूरा मेल अफेक्टेड, तो इसमें तो कैरियर पॉसिबल ही नहीं है। कैरियर कब पॉसिबल है? सिर्फ एक्स लिंक्ड में, वो भी कब? सिर्फ जब रेसेसिव वाला सिचुएशन है, सिर्फ तभी, है कि नहीं? इतना तो क्लियर है, बराबर? यस, तो ये कैरियर वाला। अच्छा, कोई मर जाता है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, इसका मतलब होता है कि ये डिजीज है। डिजीज मतलब मर गए भाई। ठीक है, यस। बाकी तो कॉन्सैग्यूनस तो हमने कर लिया, और तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, अगर कोई बच्चा अडॉप्टेड है तो आप उसको ऐसे जो है दिखाते हो ब्रैकेट करके, या तो ऐसे ब्रैकेट करके। ठीक है, इसका मतलब होता है अडॉप्टेड। ठीक है,
अडॉप्टेड वाला साइन होता है। एनीवे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इवन ये भी इतना आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। अच्छा, ट्विंस का देख सकते हो आप, ट्विंस का जैसे कि पेरेंट है और ऐसा अगर आ रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा अगर सिंबल है, इसका मतलब होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये मैं थोड़े एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि आप किसी अगर रेफरेंस बुक में कहीं देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैम ने तो ये सब बताया नहीं था, ये तो रेफरेंस बुक में दिख रहा है। रेफरेंस बुक में बहुत कुछ दिखता है बट नॉट ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इसके बीच में ए नहीं है, ए वाला है, तो फिर ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, यानी एक ही जाइगोट से जो है ट्विंस आ गए। और अगर दोनों अलग अलग इससे हैं तो दो जाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, जब एक ही जाइगोट को तोड़ के दो बच्चे आते हैं तब वो मोनोजाइगोटिक हो जाता है। डाइजाइगोटिक क्या है, दो जाइगोट आ गए और दो अलग अलग जाइगोट ने दो बच्चे ट्विंस दे दिए, ठीक है, यस, क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स जो कि मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं वो चीज पे जिस पे सबसे ज्यादा खौफ होता है ना, यस। अब हम बात करते हैं कि हमारी ये पेडिग्री एनालिसिस आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग जनरल चीजें समझते हैं कि आखिर ये पेडिग्री एनालिसिस कैसे हम जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे बनाना है किसी एक पेरेंट का, कैपिटल ए पेरेंट है मेरा, ठीक है, यस, कैपिटल ए मेल है, ओके, और उसने जो है ये हमारी फीमेल है। अब मैंने ए लिखा है बेटा, मैंने एक्स और वाई नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि मैं ऑटोसोमल की बात कर रही हूं। जब मैं ऑटोसोमल की बात कर रही हूं तो मैं ए बी ऐसा लिख सकती हूँ, मुझे जो है एक्स और वाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोसोमल क्या होता है, ऑटोसोमल क्या होता है बेटा, ऑटोसोमल होता है मेरा जो कि 22 पेयर्स होते हैं, उसमें से कोई किसी के एक क्रोमोसोम में जो है गड़बड़ी हो गई, ठीक है, 22 पेयर्स हो गए, ठीक है, ऑटोसोमल। अब ये ऑटोसोमल जो है, यस, यहाँ पर आगे मान लो इसने बच्चा दिया, सबसे पहले एक लड़की दी, फिर एक लड़का दिया, फिर एक लड़की दी, फिर एक लड़का दिया, ऐसे मैंने भी बना दिया, मान लो, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी समझ में आ गया कि ये जो है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। मतलब खैर आप लोग के साइड से तो ये लेफ्ट से राइट हो जाएगा, है ना, मतलब समझ जाओ लेफ्ट टू राइट, ओके, कंफ्यूजन नहीं करना है हमने, लेफ्ट टू राइट बस याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये बेटी ने क्या कर दिया, ये बेटी ने बच्चा जो है शादी कर ली, ठीक है, तो ये दिखाएगा कि अच्छा इसने इससे शादी कर ली, ठीक है, फिर इसने और अपने बच्चे पैदा किए, ठीक है, ये ऐसे कुछ बच्चे पैदा किए, समझ रहे हो, ये इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, यस, बिकॉज ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है वैसे जितना ये दिखता है, इजी ही है, बस ये है कि हम लोग को अच्छे से वो चीज़ एक बार को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी टाइम लगती है, थोड़ा दिमाग में रजिस्टर होने में हमें जो है समय लगता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ रजिस्टर हो रही होगी, है कि नहीं, यस, हो रही है ना रजिस्टर कि नहीं हो रही है, बताओ बताओ, यस रजिस्टर हो रही है ना, चलो आई होप हो रही होगी, ओके। चलो मैं कुछ चीजें बताती हूँ आप लोग को जो हमने कल किया था एक्चुअली, बट मैं उसका रिवीजन दे देती हूँ आप लोग को, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे थे ऑटोसोमल डोमिनेंट का, जब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं तो हम एक पैटर्न देखते हैं, है ना, क्या पैटर्न देखते हैं कि जब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं तो वो जीन अगर किसी में चला गया तो बीमारी होनी ही होनी है। तो यानी कि अगर ये कैपिटल में है, ए में होगा तो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए में होगा तो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, क्योंकि डोमिनेंट है, बराबर, यस। तो इसमें जो है आप देखोगे कि नो स्किपिंग ऑफ जनरेशंस, सारी जनरेशन को बीमारी होगी, ये ट्रिक बता रही हूं, सारी जनरेशन को बीमारी होगी क्योंकि डोमिनेंट है ना, सब में ही चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर चांसेस हैं कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, आप बोल रहे हो जनरेशन स्किप नहीं होते और फिर बोल रहे हो कि ऑल अफेक्टेड पेरेंट्स के पास अनअफेक्टेड बच्चा हो सकता है, इसका मतलब क्या है मैम, आ जाओ समझते हैं, आ जाओ समझते हैं। देखो जब कैपिटल है मान लो, ठीक है, यस, या फिर मान लो कि आपका फादर जो है कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, इसने
कैपिटल ए स्मॉल ए वाले लड़की से शादी कर ली, ठीक है। अब इनके बच्चे हुए, ठीक है, इनके बच्चे हुए। एक को मिला कैपिटल ए, ठीक है, मान लो कैपिटल ए मिल गया। एक को मिल गया, आप मान लो कि कैपिटल ए स्मॉल ए मिल गया, ठीक है। एक को मिल गया, मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए मिल गया, ठीक है। ऐसे ही मैं रैंडमली बना रही हूं। और एक को मिलेगा स्मॉल ए। ये आ गया ना अनअफेक्टेड। अब ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये तो अफेक्टेड हो जाएगा, ये भी अफेक्टेड होगा, दोनों को बीमारी होगी, है कि नहीं। खतरनाक बनाते हैं एकदम अफेक्टेड वाले को। यस, ये भी अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्टेड होगा। क्या नीचे वाला अफेक्टेड होगा, नहीं। बाकी क्या ये अफेक्टेड होगा, यस, ये भी अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्टेड होगा। क्या ये अफेक्टेड होगा, नहीं अफेक्टेड होगा। ये वाला अफेक्टेड है, नहीं है, अनअफेक्टेड। समझ में, अब समझ में आया उस लाइन का मतलब। अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड बच्चा, ठीक है, गॉट इट, क्लियर। अब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड थे, दोनों अफेक्टेड थे, लेकिन इनके पास चांसेस है कि अनअफेक्टेड बच्चा आएगा, क्लियर। आप इसको एक और एक क्रॉस ट्राई करके देखना, इसको दोनों को कैपिटल ए करके देखो, क्या उसमें अनअफेक्टेड बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो बताना मुझे, ठीक है। क्रॉस करके देखना, और अभी करो, चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अभी करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या कैपिटल ए और कैपिटल ए करने के बाद क्या आपको अनअफेक्टेड बच्चा मिला या नहीं मिला, ठीक है। यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि यहां पर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स always have at least one affected parent। यानी कि अब यहां पर ये जो इंडिविजुअल अफेक्टेड है ना, इनके पास एक पेरेंट तो होना चाहिए जो कि अफेक्टेड है। दोनों का होना जरूरी नहीं है, दोनों का अफेक्टेड होना जरूरी नहीं है। एक भी अफेक्टेड हुआ ना तो चांसेस है कि एक ना एक तो अफेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट है। एक का एक जीन तो पास होगा ना किसी न किसी को, क्योंकि डोमिनेंट है ना। रेसेसिव होता तो खैर कैरियर बन जाता, बट डोमिनेंट है तब तो पास होगा ही होगा। समझ में आया, क्लियर एवरीवन, इज दिस क्लियर। इतना डिफिकल्ट नहीं है कि नहीं। यस, आज अब बात करते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव की, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑटोसोमल रेसेसिव की। अब ऑटोसोमल रेसेसिव वाला क्या फंडा है। ऑटोसोमल रेसेसिव में बेटा क्या हो रहा है कि दिस कैन, अब बिकॉज रेसेसिव है ना, तो दिस कैन स्किप जनरेशन। यहां पर जनरेशन स्किप दिखा जा सकता है, यानी कि जो है ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर, ये जो है इनको बीमारी है, ठीक है, किसी को एक को भी। नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी बच्चे को बीमारी नहीं है, तीसरे जनरेशन में बीमारी है। ये स्किप जनरेशन अगर आपको देखने मिलता है इक्वली मेन फीमेल दोनों में ही, अगर जनरेशन स्किप होकर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है तो उसे कहते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है, उसे कहते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव। अच्छा, ये काफी है क्या समझने के लिए, वैसे तो काफी है, बट एक और एक चीज बताती हूं। अफेक्टेड पेरेंट्स सॉरी अनअफेक्टेड पेरेंट्स unaffected parents can have affected children। ये एक बहुत रामबाण तरीका है ऑटोसोमल रेसेसिव को, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ऑटोसोमल रेसेसिव पूछा जाता है। ये एक तरीका है आपका पहचानने का कि ऑटोसोमल रेसेसिव है या नहीं, ठीक है। अब देखो कैसे, समझो, क्रॉस दिया है, ठीक है, दोनों ही पेरेंट जो है अनअफेक्टेड हैं, ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, ठीक है। दोनों ही पेरेंट्स क्या है, अनअफेक्टेड हैं, ठीक है। अरे मैंने दोनों स्क्वायर बना दिए, हाँ, दोनों पेरेंट्स क्या है बेटा, अनअफेक्टेड है, ठीक है। मान लो रेसेसिव है ना, दोनों के पास जो है रेसेसिव है, दोनों जो है आप इसको डोमिनेंट भी कर सकते हो, दोनों को होमोजाइगस भी कर सकते हो, मैंने हेटेरोजाइगस रखा है, ठीक है। अब इसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, अब इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब मान लो
ये पैदा हो गया, कैपिटल ए पैदा हो गया, एक लड़का पैदा हो गया मान लो, ठीक है। एक हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, लड़की पैदा हो गई, ठीक है। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं। अब एक हो गया स्मॉल ए, मान लो लड़का पैदा हो गया, ठीक है। फिर एक लड़की पैदा हो गई, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, क्या इन दोनों को डिजीज है? नहीं। क्यों? क्योंकि रेसेसिव है। क्या इसको डिजीज है? नहीं है। इसको डिजीज है? नहीं है। इसको डिजीज है? नहीं है। क्या इसको डिजीज है? दोनों रेसेसिव। आ गया ना बीमारी। Unaffected parents can have affected children. Did you understand? ये एक रामबाण तरीका है, ट्रिक है टू आइडेंटिफाई दिस। अगर आपको कहीं पे दिखा कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, उनको अफेक्टेड बच्चा हो गया, तो समझ जाना क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जाम्पल है। इज दिस क्लियर? यस। यहां पर स्किप भी हो रहा है ना जनरेशन, समझ में आया? अब बात करते हैं सेक्स लिंक्ड वाला। इजी है। अब बात करते हैं सेक्स लिंक्ड वाला। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट। सेक्स लिंक में देखो, सेक्स लिंक में वाई का तो बात ही नहीं होता, वाई में तो मेल 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 होगा ही। मैं एक्स लिंक की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट। यहां पर आप नोटिस करोगे कि फादर टू सन जो है कभी भी क्रॉस नहीं होगा। डिजीज नेवर पास फादर टू सन। डिजीज कभी भी पापा से सन के पास नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पापा के पास एक ही जीन है और ये वाई है। ये वाई में है ही नहीं ना प्रॉब्लम, वाई में तो है ही नहीं प्रॉब्लम। सन को तो पापा वाई ही देता है और एक्स देगा, लेकिन ये जो है अनअफेक्टेड फादर कभी भी अफेक्टेड सन नहीं पैदा करेगा। समझ में आया? यस। बट ऑल daughters, yes, all daughters of affected father are affected। यानी यहां पर पापा बन जाएंगे जान के दुश्मन। कैसे? यहां पर जितने भी जो है, यहां पर जितने भी डॉटर्स पैदा होंगी अफेक्टेड फादर की, ठीक है। अब ये एक्स लिंक्ड है ना, तो देखो मान लो यहां पर एक्स एक्स है, ठीक है, कोई भी एक्स होने दो, इनटू ये फीमेल की बात कर रही हूँ मैं, ये फीमेल की बात कर रही हूँ, इनटू मान लो एक्स सी वाई, यानी कि अफेक्टेड मेल है, ठीक है। इनटू क्या लिख रही हूँ, पेडिग्री बना रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक्स सी वाई अफेक्टेड मेल है ना, कलर भी कर देते हैं, आ जाओ। अफेक्टेड मेल है। अब ये क्या होगा, देखो इन्होंने बच्चा पैदा किया, ठीक है, इन लोग ने बच्चा पैदा किया। अब मान लो एक्स 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 फीमेल आई, ठीक है। फिर दूसरी एक्स वाई, क्या आया, नॉर्मल मेल। एक्स एक्स सी फिर से फीमेल, अरे बराबर। और लास्ट में क्या आया, एक्स, एक सेकेंड, क्या किया मैंने, डोमिनेंट है ना, हाँ सॉरी, एक्स वाई, ठीक है। एक सेकंड, मैंने कुछ तो गड़बड़ की। 1 3 1 4 एक्स एक्स सी बनाया है, एक्स वाई बनाया है, एक्स एक्स सी बनाया है और एक्स वाई बनाया, हाँ बराबर ही तो बनाया, हाँ बराबर बनाया। लेकिन यहाँ पर किसके पास है, एक्स सी इसके पास है, डॉटर के पास, और ये एक्स सी इस डॉटर के पास है। देखो लड़कों को कुछ हुआ, कुछ हुआ, लड़कों को कुछ नहीं हुआ, लड़कियों को हुआ, दोनों को बीमारी हो गई। क्यों भाई? इवन दो मम्मी नॉर्मल थी उसके बावजूद दोनों को बीमारी हो गई। क्यों? कहां से पास हुआ? क्योंकि फादर को, क्योंकि देखो बच्ची कहां से बनेगी, एक एक्स फादर से लेके एक एक्स मदर के लेके, यानी कि ऑल डॉटर, सारी डॉटर जो है अफेक्टेड फादर से, अफेक्टेड डॉटर सारी की सारी अफेक्टेड होंगी। समझ में आया? सिंपल। अफेक्टेड फादर निकला अगर और एक्स लिंक डोमिनेंट हुआ तो सारी बेटियों को जो है प्रॉब्लम होगी, लड़कों को कुछ नहीं होगी, क्योंकि लड़कों को जो है वो कहां से आ रहा है, जीन आपके मम्मी से आ रहा है।
क्लियर? यस। चलो अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। अच्छा हाँ, एक और एक पॉइंट ऑटोसोमल कहाँ से पहुंच गई मैं, हाँ, एक्स लिंक का डोमिनेंट इतना काफी है। एक बात करते हैं, नेक्स्ट इज एक्स लिंक का रेसेसिव। एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या होता है, ये जो है, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। यहां पर क्या होता है, फादर टू सन नहीं जाता, ठीक है, यहां पर क्रिस क्रॉस आपको देखने मिलता है, क्रिस क्रॉस जनरेशन। क्रिस क्रॉस जनरेशन क्या है, याद करो हीमोफीलिया, याद करो फिनाइलकीटोनूरिया, याद आ रहा है? यस, क्रिस क्रॉस वाला। क्रिस क्रॉस में क्या होता है बेटा, ग्रैंड फादर से जो है जाता है डॉटर के पास, लेकिन वो डॉटर कैसे निकलती है, कैरियर, और फिर ये डॉटर जो है आगे जाके ग्रैंडसन को देती है बीमारी, है ना? यस, यानी कि यहां पर बीमारी मदर टू सन जाता है और फादर टू डॉटर जाता है। मदर टू सन जाता है, फादर टू डॉटर जाता है। क्रिस क्रॉस जनरेशन यहां पर आपको देखने मिलता है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव की बात कर रही हूं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, मेल्स आर मोर अफेक्टेड। ये कल कल याद है आप लोग को, ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे थे। यस, यहां पर मेल्स आर मोर अफेक्टेड, क्योंकि फीमेल तो रेसेसिव हो जाती है, मेल ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने मिलता है। अफेक्टेड फादर जो है यहां पर, ऐसे हम लोग एक क्रॉस बना भी लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं XNXC, ठीक है, ये फीमेल है, XXC लिखते हैं, ठीक है, छोटे इसमें फिट हो जाएगी। ये फीमेल है, इसके क्रॉस हो रहा है आपके अफेक्टेड मेल के साथ, XCY। अफेक्टेड फादर है, ठीक है, इसको कलर भी कर देते हैं हम लोग, अफेक्टेड फादर। ये अब बच्चा पैदा कर रहे हैं, पहला आएगा XXC बच्ची, फिर आएगा XY, Y, फिर आ जाएगा XC, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका XCY। कौन अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्ट हो सकती है और ये भी अफेक्ट हो सकता है। जब तक ये जो है, जब तक ये पूरे रेसेसिव नहीं होंगे, दोनों होमोजाइगस रेसेसिव नहीं होंगे, तो ही अफेक्ट होंगे, ठीक है। और ये जो है कहां से आएगी, ये तो वाई तो होगा ही होगा अफेक्ट, ठीक है, क्योंकि क्यों रेसेसिव है इसीलिए, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर आपको देखना है कि क्रिस क्रॉस कैसे होता है, ठीक है, क्रिस क्रॉस कैसे होता है। ये क्या है, ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है। मान लो इस कैरियर ने, यार जगह ही नहीं है मेरे पास, मान लो इस कैरियर ने क्या किया, शादी कर ली, ठीक है, इस कैरियर ने शादी कर ली। इसको थोड़ा हम लोग ना थोड़ा और छोटा लिखते हैं तो अपने को और जगह मिलेगा। अभी नॉर्मल फीमेल के साथ करते हैं और अफेक्टेड मेल के साथ, इन लोग का बच्चा पैदा करवाते हैं, ठीक है। XXC, ये जो है XY, XXC, और ये XY, ओहो, XY, ठीक है। कौन अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, मेल, ठीक है। अब मान लो इसने इससे शादी कर ली, इसने ना शादी कर ली नॉर्मल लड़के से, नॉर्मली लड़के से शादी की, ठीक है, नॉर्मल लड़के से, बीमारी नहीं है उसको। अब इन लोग ने बच्चा पैदा किया, ठीक है, इन लोग ने बच्चा पैदा किया। आ जाओ बच्चा बनाते हैं इन लोग का। XX आ जाएगा पहले तो नॉर्मल, ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा XX हो गया, XXC हो गया, ठीक है, फिर XY हो गया,
और XCY हो गया। कौन अफेक्टेड निकला? ये कैसी हुई? कैरियर। ये कैसी थी? कैरियर। कौन अफेक्ट हुआ? क्रिस क्रॉस दिखा? क्रिस क्रॉस दिखा? यहां से कैरियर, कैरियर से यहां, फादर से आपके ग्रैंडसन, ग्रैंडसन को कहां से मिला? ग्रैंडफादर से। क्या फादर से मिला ग्रैंडसन को? नहीं, ग्रैंडफादर से मिला। समझ में आया? समझ में आया? तो नानू से तकलीफ हो रही है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में लड़कों को, ठीक है? लड़कों को नानू से तकलीफ मिल रही है क्योंकि डॉटर तो कैरियर बन जा रही है। इज दिस क्लियर? यस, समझ में आया सबको क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, चलो अब मैं तुम लोगों को कुछ क्रॉसेस देती हूँ, फटाफट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? यस, आ जाओ। तो ये हमारा फीमेल है, ठीक है? इसकी क्रॉसिंग हो रही है हमारे मेल के साथ, ठीक है? यस, और यहां पर इन्होंने बच्चा पैदा किया, एक लड़की और एक लड़का, ठीक है? यहां पर ये भी अफेक्टेड है, ठीक है? ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है, दोनों को बीमारी है, ठीक है? दोनों को बीमारी है और बच्चों को नहीं है। तो बताओ ये क्या होगा? आइडेंटिफाई क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, कमेंट में करो ये क्या होगा। देखो ध्यान से, इसको भी है, इसको भी बीमारी है, बच्चे को है नहीं है। यानी कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड बच्चा। कब होता है? कब होता है? डोमिनेंट वाले कंडीशन में। और कौन सा डोमिनेंट होना चाहिए? ऑटोसोमल। क्या हो गया ये एग्जांपल? ऑटोसोमल डोमिनेंस का, क्योंकि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड बच्चा। देखो अभी यहां पर हमने देखा था, कहां गया ये? देखो यहां पर हमने लिखा था कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड बच्चा। किसमें हुआ? ऑटोसोमल वाले हुआ। समझ में आया? यस, चलो एक और एक ले लेते हैं, ठीक है? एक और एक क्रॉस ले लेते हैं। अब यहां पर एक लड़की है, ये लड़का है, ठीक है? बच्चा पैदा किया, एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ, ठीक है? लड़का हुआ। अफेक्टेड कौन है? लड़की। बताओ, लड़की अफेक्टेड हो गई, पेरेंट्स को कुछ नहीं है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा बताओ? पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लड़की अफेक्टेड है। बताओ क्या होगा? अगर ये एक्स लिंक्ड, अगर आप सोच रहे हो एक्स लिंक की तरफ, लड़की है तो एक्स लिंक्ड होगा शायद, तो बेटा देखो यहाँ पर तो ऊपर वाली लड़की को तो कुछ नहीं हुआ ना, मम्मी को तो एक्स लिंक तो नहीं है, ये ऑटोसोमल ही है ना? ये भी ऑटोसोमल ही है। लेकिन कौन सा ऑटोसोमल? डोमिनेट होता तो सबको होता ना, जनरेशन स्किप हुआ है, जनरेशन स्किप हुआ है, रेसेसिव जनरेशन स्किप हुआ है। समझ में आया? यस, अफेक्टेड चाइल्ड कैन हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स। देखो यहां पर लिखा था, ये देखो, कैन स्किप जनरेशन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। समझ में आया? अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। क्लियर? चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, इतने से काम नहीं बनेगा, है ना? आ जाओ। तो एक लड़की थी, एक लड़का था, दोनों के बीच में प्यार हुआ। अब प्रॉब्लम यह था कि लड़का बीमार था। लड़का कैसा था? बीमार था। अब दोनों ने तो फिर भी शादी कर ली, दोनों ने सोचा छोड़ यार देखा जाएगा। अब उसके चक्कर में हुआ क्या, इन लोग ने एक लड़की पैदा की, दो लड़की पैदा की, तीन लड़की पैदा की और एक लड़का पैदा किया। प्यार देख रहे हो कितना ज्यादा है। लेकिन पता है क्या हुआ? तीनों लड़कियां बीमार। प्यार का नतीजा देख रहे हो? इसने इससे प्यार किया था, उसके बदले में इसने उसकी सारी बेटियों को बीमारी दे दी। कौन सा डिजीज
बताओ, मेल से सारी लड़कियों को तकलीफ हो रही है, क्या होगा? अब लड़कियों के पास जा रहा है ना, लड़कों के पास नहीं गया, लड़कियों के पास गया, यानी कि एक्स लिंक्ड हो गया। और पर्टिकुलरली ये मेल ही लड़कियों को तकलीफ दे रहा है, पापा ही बेटियों को तकलीफ दे रहे हैं, तो डोमिनेंट हो गया। याद करवाऊं, ये देखो, ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर आर अफेक्टेड। समझा? समझे? चलो एक और एक क्रॉस ले लेते हैं, आ जाओ। अब यहां पर एक लड़की है, एक लड़का है, ठीक है, फिर से लड़का अफेक्टेड है, ठीक है, लड़कियों को अफेक्टेड लड़के ही मिलते हैं। अब क्या हुआ, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, ये लड़का है। अरे यार, ये मेरे को ना बड़ा क्रॉस करना है, चलो बहुत हो गया, लड़की लड़का, एक और एक बड़ा क्रॉस करते हैं, ये बड़ा वाला क्रॉस है, ठीक है, आ जाओ। छोटे छोटे क्रॉसेस अब मुझे समझ में आ गया, तुम लोग को आ गए। एक लड़की है, एक लड़का है, इनके बीच में शादी हो गई, प्यार हो गया, ठीक है, फिर इन्होंने बच्चे पैदा किए। अब बच्चे पैदा किए इन लोग ने, एक लड़की, ठीक है, और मान लो 2 लड़के कर देते हैं, चलो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं करेंगे, चले यार खुश हो जाते हैं इन लोग को, जाने दो। 4 बच्चे कर दिए हम लोग ने, ठीक है, ये ऐसे 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 4 बच्चे कर लिए, ठीक है। अब ये लड़की ने भी शादी की, ठीक है, तो इन लोग के भी बच्चे हुए, एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ, एक लड़का हुआ। ओहो, ये लड़के सीधे क्यों नहीं होते, टेढ़े मेढ़े बन जा रहे हैं। हाँ, अब देखो पैटर्न क्या है, यहां पर फादर अफेक्टेड था, फादर अफेक्टेड था, फादर अफेक्टेड था, और फिर ये अफेक्टेड है, बाकी सब ठीक थे, ठीक है। इसके प्यार ने धोखा नहीं दिया उसको, इसके प्यार ने धोखा नहीं दिया, इसके सारे बच्चे ठीक थे, लेकिन इसके, इसकी बेटी के जो बेटे थे, यानी इनके जो क्या बोलते हैं हम लोग, पोते नहीं, पोते नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे नाना का तो समझ में आता है, नाना के लिए हम लोग क्या होता है, नाती। इसकी जो नाती, नाती बीमार पड़ गया, बताओ क्या होगा, सोचो सोचो, बताओ बताओ, सोच के बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रही हूँ, हिंट के साथ दे रही हूँ। पहला ये तुम लोग का ए होगा, ठीक है, कि तुम लोग को बताना है कौन सा है, ठीक है। एक और एक क्रॉस दे देती हूँ तुम लोग को, चलो एक और एक क्रॉस देती हूँ, तो बड़ा सा, एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों एक दूसरे पे मरते थे, लेकिन वो लड़की थी बहुत बीमार, फिर भी वो लड़के ने जो है उससे शादी कर ली, फिर उनके बच्चे हुए, एक लड़का हुआ, ठीक है, नॉर्मल था, एक लड़की हुई, नॉर्मल थी, एक लड़की हुई और नॉर्मल थी, फिर एक लड़का हुआ, ठीक है, अरे वो भी नॉर्मल निकला, ठीक है, वो भी नॉर्मल था, फिर ये लड़के ने जो है इसको प्यार हो गया एक लड़की से, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें समधी भी बना देते हैं, आ जाओ, इनके समधी को भी बना, ये नॉर्मल थे, समधी लोग नॉर्मल थे, ठीक है, दोनों समधी नॉर्मल थे, यही समधी के ये बच्चे थे, ठीक है, जिस लड़की को इसने ढूंढा, यहाँ पर ये एक लड़का हुआ, और इनकी, इसकी एक बहन थी, ठीक है, ना बड़ा बना रही हूं मैं, ध्यान से देखो, फिर इनके बच्चे हुए। अब इनके कैसे बच्चे हुए, एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ, फिर एक और लड़की हुई, फिर एक और लड़की हुई, लेकिन वो कैसे थे, ऐसे थे, और एक लड़का हुआ। अब आप लोग मुझे, हाँ इसमें अफेक्टेड कौन हुआ, इसमें एक लड़का अफेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बताओगे आप लोग मुझे, और आप लोग मुझे इसका डिजीज कौन सा है ये बताओगे। तो ये बी है, ठीक है, ये बी है,
ओके आप लोग एक तो इसका आंसर बताओगे मुझे और एक इसका आंसर बताओगे, ये मैंने आप लोग को दिया है। अब बोलोगे छोटे छोटे तो खुद आंसर दे दी, बड़े वाले हम लोग को बोल रही है। बहुत सिंपल है, थोड़ा हिंट दे देती हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ये मेल है, ठीक है, ये मेल है और मेल से मेल को तकलीफ हो रही है, लेकिन जनरेशन स्किप करके। मेल से मेल को तकलीफ हो रही है, नानू से नाती को तकलीफ हो रही है, नानू से नाती को तकलीफ हो रही है। बूझो तो जाने। नेक्स्ट वाला बताती हूँ। नेक्स्ट वाले में जो है नेक्स्ट, हाँ ये वाला, ये वाले में ये मम्मी है, ठीक है। मम्मी का लड़का हुआ नॉर्मल, ठीक है। ये लड़के ने लड़की ढूंढी, ठीक है। जनरेशन स्किप हुआ, इस जनरेशन में किसी को तकलीफ नहीं हुई, नेक्स्ट जनरेशन में लड़के को तकलीफ हो गई। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मम्मी मम्मी को ही, अरे मम्मी लड़की को ही भेज रही है, मम्मी लड़के को ही भेज रही है, मम्मी ऐसा जनरल, ठीक है। एक सबको एक मात्र प्यार करती है ना। लेकिन जो अपना पोता था उसको तकलीफ दे दी मम्मी ने, जनरेशन स्किप मार के। देखो पहला तो हिंट दे दिया मैंने, जनरेशन स्किप हुआ है। दूसरा हिंट दे दिया, पोते को तकलीफ हो गई है। अब आप लोग बताओ क्या होगा, समझ आया? ये दो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर एवरीवन? एक और एक हिंट देती हूँ, फादर से क्रिस क्रॉस हो रहा है। अब इससे ज्यादा क्या हिंट दूं यार मैं, अब इससे ज्यादा क्या हिंट दूं? चलो एक और एक क्रॉस कर देती हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है। एक और एक क्रॉस बता देती हूँ, आ जाओ। एक लड़का था और एक लड़की थी, दोनों दीवाने थे। फिर इनकी शादी हुई, ठीक है। हाँ, फिर इन लोग ने एक लड़का पैदा किया, ठीक है। फिर एक लड़का पैदा किया, फिर हाँ चलो ये बस हो गया, बहुत लड़के पैदा हो, चलो एक और एक लड़का पैदा कर देते हैं सिर्फ फैमिली ट्री कंप्लीट करने के लिए। एक लड़की भी पैदा कर देते हैं और एक लड़की पैदा कर देते हैं, ठीक है। अब ये लड़की ने एक लड़के से शादी कर ली, ठीक है। इनके बच्चे हुए, एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई और एक लड़की हुई। अब अफेक्टेड कौन कौन थे देखो। हुआ ये कि लोगों ने शादी तो कर ली ये सोच के कि वो तू भी बीमार नहीं है मैं भी बीमार नहीं हूं, तो दोनों नॉर्मल थे। लेकिन इनको एक बच्चा अफेक्टेड हो गया, एक बच्चा अफेक्टेड हो गया, ठीक है। लड़की नॉर्मल थी और एक लड़की अफेक्टेड हो गई। लेकिन जो नॉर्मल वाली लड़की थी ना, उसने नॉर्मल वाला लड़का देखा, शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसका भी एक बेटा अफेक्टेड हो गया, उसका भी एक बेटा अफेक्टेड हो गया। अब बताओ कौन है, कौन सी बीमारी है ये? पहली बात तो ये देखो, लड़के लड़कों को भी हो रही है लड़कियों को भी हो रही है, तो ऐसा कुछ सेक्स फिक्स नहीं है। तो फिर आप ये तो भूल जाओ कि सेक्स लिंक्ड है। अब ये रेसेसिव ही है। लेकिन एक और एक हिंट देती हूँ मैं आप लोग को, एक और एक हिंट देती हूँ। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। कुछ याद आ रहा है? अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, कुछ याद आ रहा है? तो यार तुम लोग ये बड़ा सा साइकिल देख के घबरा जो जाते हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप तो ये पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो इतने पे से भी समझ जाओगे। तो बचाओ बताओ, अरे बचाओ बोल रही, बताओ कि ये कौन सा है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन सा साइकिल ये जो है फॉलो कर रहे हैं। तो हमने 3 आपको दिए क्वेश्चंस, ए बी और सी, और आप लोग ए बी सी तीनों का आंसर मुझे आप लोग से चाहिए, ठीक है। सो आंसर्स में अगर किसी को कोई डाउट आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। हो सके तो मैं टेलीग्राम चैनल पर और भी आपको जो है मेरे क्रॉसेस भेजूंगी पेडिग्री एनालिसिस के लिए। आप लोगों को क्रॉसेस ज़रूर करना और बताना आपका एनालिसिस कैसा हो रहा है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, दैट इज काजल सिंह बायोलॉजी, काजल सिंह बायोलॉजी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर आपको और भी क्रॉसेस मिल जाएंगी, यहीं पर आपको पोल्स भी मिल जाएंगे, यहीं पर आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, आपके वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
और फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं हमारा क्रोमोसोमल डिजीजेस। ठीक है, क्रोमोसोमल डिजीजेस आखिरी टॉपिक है। मिलते हैं, चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बेसिक चैप्टर था, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको पेडिग्री एनालिसिस में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बस इट्स जस्ट अ फैक्टर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहो, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो, आई विल रिपीट द टॉपिक अगेन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। सो सी यू।